नरेंद्र मोदी रशिया और चीन जाकर अश्लील हरकतें करते थे। यहां तक कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन से बांधकर कैदी बनाकर रखा था। महिला अब अमेरिका में छिपी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे रविश न्यूज ज्वाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में यह जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हो। मोदी और शाह दोनों ने मिलकर एक लड़की की जासूसी करवाई और फिर यह लड़की को कैदी बनाकर रखना, चैन लगा के, जिसका नाम है मानसी सोनी। ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चैन लगा के मानसी सोनी। 2000 के दशक में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने उनके निजी और राजनीतिक जीवन पर सवालिया निशान लगा दिए। ये कहानी है मानसी सोनी की। बदला हुआ नाम है एक आर्किटेक्ट युवती जिसके साथ मोदी की कथित नजदीकियों ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी। इस कहानी में जासूसी, ऑडियो टेप्स, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे और एक ऐसी सीडी का जिक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मोदी की छवि को धूमिल कर सकती थी। लेकिन क्या यह सब एक सियासी साजिश थी या फिर सच्चाई को दबाने की कोशिश? 2004 में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने मानसी सोनी को नरेंद्र मोदी से मिलवाया था। यह मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई देती है। शर्मा के अनुसार इस मुलाकात के बाद मोदी और मानसी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पहले ईमेल्स, फिर पर्सनल फोन नंबर पर बातचीत और फिर ऐसी बातें जो कथित तौर पर बेहद निजी और अतरंगी थी। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पर्सनल नंबर पर ऐसी वैसी सब तरीके की बातें होने लगी। सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी है। सोच भी नहीं सकते कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वह एक लड़की से ऐसी ऐसी बातें कर सके। प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में दावा किया था कि मानसी ने उन्हें एक निजी नंबर दिया था जिसके बारे में कहा गया कि यह गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी का नंबर था। शर्मा ने जब यह नंबर डायल किया तो रिंग तो गई लेकिन जवाब नहीं मिला। यह नंबर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर यह नंबर वाकई मोदी का था तो क्या यह संभव है कि एक मुख्यमंत्री इतने खुले तौर पर एक युवा महिला से डीजे बातचीत करता रहा? और अगर यह नंबर किसी और का था तो मानसी ने शर्मा को यह नंबर क्यों दिया? क्या यह एक साजिश का हिस्सा था? 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल द्वारा लीक किए गए ऑडियो टेप्स ने इस मामले को और सनसनीखेज बना दिया। इन टेप्स में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और आईपीएस अधिकारी जी एस हंगल के बीच बातचीत थी, जिसमें शाह कथित तौर पर मानसी, उनके परिवार और प्रदीप शर्मा की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दे रहे थे। टेप्स में बार बार साहब का जिक्र था, जिसे प्रदीप शर्मा अन्य स्रोतों ने नरेंद्र मोदी के रूप में पहचाना। टेप्स में यह भी खुलासा हुआ कि मानसी की फोन कॉल्स को सीआईडी इंटेलिजेंस के जरिए टैप किया जा रहा था और उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। उदाहरण के लिए 22 अगस्त 2009 को मानसी के बेंगलुरु पहुंचने पर उनकी लोकेशन को नॉर्थ बेंगलुरु में ट्रैक किया गया। यहां तक कि उनके परिवार की गतिविधियों जैसे बोरौली तालाब के पास एक पुराने महल की सैर को भी ट्रैक किया गया। अगर मानसी के पिता ने वाकई अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जासूसी की मांग की थी, जैसा कि गुजरात सरकार ने दावा किया, तो उनके पूरे परिवार की जासूसी क्यों की गई? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? अमित शाह बार बार साहब का जिक्र क्यों कर रहे थे? अगर साहब नरेंद्र मोदी थे
तो क्या यह संभव है कि एक मुख्यमंत्री इतने छोटे स्तर पर जासूसी के मामले में शामिल हो? और अगर साहब कोई और था तो वो कौन था? प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में दावा किया कि मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें मानसी आपत्तिजनक हालत में थी। शर्मा के मुताबिक इस शक के चलते 2010 से 2012 के बीच उनके खिलाफ आधा दर्जन फर्जी केस दर्ज किए गए और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। शर्मा का यह भी कहना था कि उन्होंने 2004 में मानसी को मोदी से मिलवाया था और इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन बात तब बिगड़ी जब मोदी को शक हुआ कि मानसी शर्मा को कुछ ऐसे संवेदनशील जानकारी दे रही थी। यह सीडी आखिर थी क्या? क्या वाकई में थी या सिर्फ एक अफवाह थी जिसे शर्मा ने अपनी रक्षा के लिए उछाला? अगर सीडी थी तो वह आज कहां है? क्या इसे जानबूझकर गायब कर दिया गया? अगर मोदी को मानसी पर शक था तो वह पहले उनसे नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे थे? क्या यह एक जाल था जिसमें मानसी और शर्मा दोनों फंस गए? सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि मानसी और उनका परिवार भारत छोड़कर अमेरिका चला गया। कुछ सूत्रों का कहना है कि मानसी आज भी अमेरिका में छिपी हुई है और वह इस मामले की सच्चाई को उजागर करने से डरती हैं। लेकिन क्या यह सवाल उठता है कि अगर मानसी वाकई निर्दोष थी तो उसे उसके परिवार को देश छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्हें कोई धमकी मिली थी या फिर यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें मानसी को बलि का बकरा बनाया गया? मानसी और उनके परिवार का अचानक गायब होना क्या दर्शाता है? क्या वे वाकई डर गई थी? डर की वजह से वह भागी या उन्हें किसी ने देश छोड़ने के लिए मजबूर किया? क्या अमेरिका